तो जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस करके, कहते हैं घुस करके मारा है, क्योंकि मारा तो वैसे है ड्रोन से मारा है, लेकिन रशिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर में, कहीं 2000, 4000, 2500 किलोमीटर तक अंदर घुस करके जिस तरह से ड्रोन से वॉर किया है और रशिया को जितना नुकसान पहुंचाया है, कई 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को वो कर दिया, 4 से 5 एयरबेस को तबाह किया है। और जो बातें बताई जा रही हैं, जो आ रही हैं, उससे कम से कम 200 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ है इस पे, रूस का इस यूक्रेन के इस नए हमले से। तो क्या लगता है कि क्या रशिया चुपचाप बैठ जाएगा, व्लादिमीर पुतिन का वेट करेंगे कि जी अगला हमला कोई करेगा यूक्रेन, तब तक बैठ जाएगा? अब ये मामला बहुत आगे चला गया है। हालांकि आज दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता भी हो रही है। देखिए कितना बड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आज शांति वार्ता होनी थी, उसके ठीक एक दिन पहले यूक्रेन ने ऐसा प्लानिंग के साथ अटैक किया, अब तक का सबसे डेडलीस्ट कहा जाएगा, जिस तरह के दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। अब जाहिर है पुतिन तो गुस्से में होंगे और अपने आराम देख रहे हैं कि कैसे यूक्रेन को तबाह किया जाए, कैसे वो किया जाए, क्योंकि अब ये अब मुझे नहीं लगता है, बेशक वो शांति वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब रुकने वाली तो नहीं है। ये जो वार्ता है जो इस्तांबुल में, ये तो पहले से प्रस्तावित थी। हाँ। कि हम एक प्रस्ताव आया था रूस की ओर से, यूक्रेन ने कह दिया था कि ठीक है, बातचीत के लिए अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो हम इस पर पहुंचते हैं। और ताज़ा खबर ये भी आई कि यूक्रेन की ओर से जो डेलीगेशन पहुंचा, बाकायदा आर्मी की वर्दी में वो ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे हुए थे। मतलब ये दिखा रहा है कि हौसले उनके बहुत बुलंद है। और ये हौसले ऐसे बुलंद है क्या? अकेले सिर्फ यूक्रेन का हौसला बुलंद है कि पीछे कोई और खड़ा है? यही सबसे बड़ा सवाल भी है। दरअसल देखिए, इसे अगर लोग इस तरह से देख रहे हो कि यूक्रेन ने घुस करके रूस को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से देश ने मार दिया। अगर इसे हम काउंट करें तो रूस एक तरह से अकेला लड़ रहा है और उधर 57 देश मिलकर के रूस पर हमला कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर हम नेटो के देशों को देख लें, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को अगर ऐसे इस तरह से जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर 57 देश हैं जो यूक्रेन से ये जंग करवा रहे हैं रूस के साथ में। दरअसल यूक्रेन के पास तो बहुत कुछ अपना बचा नहीं है और वो इन्हीं देशों के शय पर हो रहा है। अच्छा, दूसरे देशों को डर दरअसल ये है कि अगर वो यूक्रेन को रौंदता हुआ आगे बढ़ा रशिया, तो फिर बारी तो बाकी के और देशों की होगी, और इसीलिए भी वो इसी तरीके से यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। यूरोप के देश इसी बात से डर रहे थे कि जो रशिया जो है, ये सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा, वो यूरोप के दूसरे देशों में भी आएगा, और जरूर आएगा। और अब तो ये कर के उन्होंने एक तरह से पुतिन को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब भैया तुम आओ ही, क्योंकि अब यहाँ से वही वाली बात होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया हमले के, आतंकी हमले किए थे, सब कुछ किए थे, उकसाने वाली बात थी कि वो तमाम। अब क्या हो गया कि पुतिन पहले से एक बार धमकी दे चुके हैं, न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये जो लड़ाई है। अब तक ऐसा लग रहा था, बीच में कुछ जो कोशिश हो रही थी कि दोनों के बीच में समझौता कराया जाए, अमेरिका और की भी बीच में आ रहा था, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि ये कोई चाहता है। इनफैक्ट अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई और आगे बढ़े, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी दिख रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं, रुक नहीं रहा कुछ भी। बिल्कुल। ताजा जो बयान इसमें सामने आया है ब्रिटेन की तरफ से, साफ साफ उन्होंने चेतावनी दे दी है, उन्होंने बता दिया है ब्रिटेन ने कि ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ता हुआ इशारा है। यूक्रेन का ये हमला अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और ब्रिटेन ने ऐसे एयरक्राफ्ट मंगाए हैं जिससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सके। ये सबसे खास बात है। ये क्यों करना पड़ा है? ये बयान देने का मकसद ही यही था कि अब आप हमें वो एयरक्राफ्ट दीजिए जिससे कि अब न्यूक्लियर अटैक की जा सके, क्योंकि उनको पता है जिस तरह की अवेलेबिलिटी इस तरह से है वो आगे नहीं हो पाएगी। और इसीलिए भी ये सबसे अहम बात है जो ब्रिटेन का ताजा बयान आया। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप भी इस बात के लिए तैयार है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इनको भी दिख रहा है, कि सामने दिख रहा है। अमेरिका की क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, तमाम जो चीजें आ रही हैं वो करके, अब रशिया को उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, विकल्प उन्होंने छोड़े नहीं रशिया के पास, क्योंकि रशिया को भी उसके ईगो पे अटैक हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया एक मजबूत कंट्री है, अगर इस तरह से यूक्रेन ने इन पर हमला किया है तो जाहिर वो चुप बैठेंगे नहीं, और अब जब चुप नहीं बैठेंगे तो उनका हमला इससे बड़ा करेंगे। इससे बड़ा हमला का मतलब समझिए कि क्या होगा। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने 20-30% यूक्रेन को ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। अगर इससे बड़ा हमला करते हैं तो क्या होगा, यूक्रेन का क्या होगा, और ये युद्ध यूक्रेन से आगे कितना बढ़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक ताज़ा हमला जो पलटवार हुआ है यूक्रेन के ऊपर में रूस का, अब बताया जा रहा है कि रशिया ने भी सबसे बड़ी तादाद में ये ड्रोन इस्तेमाल किए हैं अटैक करने के लिए। 400-600 को ड्रोन भेजे हैं। और अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये है कि अब पुतिन अपने तरीके से इस जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे अमेरिका किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी अपना ले, चाहे यूक्रेन को अब कोई भी साथ दे दे। ये बात अब एक तरीके से उनके दायरे से बाहर निकलती चली जा रही है, और ये बहुत बड़ा हमला था। दरअसल अगर आप
हजारों किलोमीटर भीतर घुसकर, क्योंकि यूक्रेन अपनी सीमावर्ती इलाकों पर अगर हमला करता तो समझ में आता कि ये उसी जंग का एक हिस्सा है, लेकिन एक तकरीबन 1.5 साल से पूरी प्लानिंग इसकी रची जा रही थी कि कैसे घुस करके यहाँ इतना बड़ा हमला करना है, और फिर जैसा फिल्मी स्टाइल में होता है कि कैसे रूप बदल के प्लानिंग करके। एक्चुअली ये ग्रीक में एक वर्ड है ट्रोजन हॉर्स के तरीके बिल्कुल, से, बिल्कुल। जो कि लकड़ी का घोड़ा होता है, खोखला, अंदर से खोखला होता है। उसके अंदर एक पहले भी ग्रीक के जो सैनिक थे उसके अंदर छुप के गए थे और उन्होंने अटैक किया था। उस ट्रिक को अपनाया यूक्रेन ने, आज अपनाया है। लेकिन अभी जो बातें चल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पर्ल हार्बर को याद दिला रही है कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका चाह नहीं रहा था कि उसमें घुसे वो, लेकिन जापान ने एक ऐसा अटैक किया पर्ल हार्बर पे कि ताकि उसके बाद अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसना पड़ा, और बाद में उसी अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किया। तो हालात जो हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो चीज़ें हैं वो दिखती यहाँ भी नज़र आ रही हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है अब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों से भी बात कर रहे थे प्रशांत की थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा, क्या होगा, तमाम जो चीज़ें हैं, अब तो लग रहा है कि उस मुहाने पे आके खड़े हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा अभी संकेत क्या मिलेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पर्ल हार्बर, ये जिक्र अब पूरी दुनिया में होने लगा है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से जो हमला हुआ है, अगर 40-41 आप ऐसे विमान मार के गिरा देते हैं जो हवाई पट्टी पर खड़े हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा झटका भी था रूस को। रूस ये नहीं समझ पाया कि ये इतनी बड़ी प्लानिंग कामयाब कैसे हो गई, क्योंकि रूस के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस को, और $200 करोड़ का नुकसान तकरीबन 200 युद्ध के करोड़ साथ। से ज्यादा एक आपकी होती कि आप इतने बड़े कंट्री, इतने मजबूत कंट्री हो और आपको घुस कर मारते हैं, इनके अंदर घुस कर। बिल्कुल, यानी कि एक संकेत यह है कि सेफ कुछ भी नहीं है। जिस तरह के अभी जो मॉडर्न वॉर हो रहे हैं, जिस तरह की जो भारत ने भी जिस तरह से पाकिस्तान में अटैक किया, और बिना घुसे हुए हमारी भी थल सेनाओं पे गई नहीं, हमने एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया, घर बैठे बैठे जितना डैमेज किया पाकिस्तान को, और अब जिस तरह से यूक्रेन ने घुसा है अंदर, लेकिन अंदर कोई सैनिक नहीं घुसा, इसमें ड्रोन को घुसाया और अटैक किया। तो ये जो मॉडर्न वॉर अब इसी तरह से ड्रोन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचिए कि जो S-400 रशिया का S-400 पाकिस्तान के जितने ड्रोन आए वहां पर इफेक्टिव रहा, लेकिन यहां पर रशिया का S-400 उनके पास होते हुए भी इफेक्टिव नहीं रहा ड्रोन के खिलाफ। तो समझ लीजिए कि हमारी कैसी स्ट्रेटजी थी, और हमने सिर्फ S-400 का नहीं, हमने जो मेड इन इंडिया जो हथियार बनाए हैं, जो तमाम चीज़ें बनाई हैं, आकाश मिसाइल और तमाम चीज़ें हैं, और हमने बड़े सही तरीके से उसको लाया। तो पाकिस्तान ने जो सैकड़ों जो उन्होंने जो ड्रोन अटैक किया था, सबको हमने नाकाम कर दिया था, लेकिन रशिया यहाँ पर नाकाम रहा है। लेकिन ये इससे यही पता चलता है कि ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई थी। दरअसल ये यूक्रेन की अपनी इकलौती स्ट्रेटजी तो थी नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि नेटो है या और भी जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनने मिलकर के ये एक पूरी बड़ी योजना बनाई थी कि रूस को कैसे रोका जाए, इससे पहले कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से रौंद दे और उसके बाद वो उसको सपोर्ट करने वाले देशों पर हावी हो जाए, उससे पहले रोकने की ये एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि इसमें एक कंटेनर स्मगल किया गया, उसे मॉडिफाइड किया गया, यानी बाकायदा पहले उस कंटेनर को बनाया गया ताकि ये दिखाई दे कि उस कंटेनर में कोई सामान्य सामान जा रहा हो, जरूरत की चीजें जा रही हैं, और उसमें ड्रोन। बिल्कुल, और इस तरीके से ये एक अलग नीति के तहत इसे इस्तेमाल किया गया, जिसमें रसद वाले जो जाते थे, जो ऐसी चीजें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होते थे, उसे सामान्य तौर पर पकड़ा ही ना जा सके, उसे समझा जाए कि ये सामान्य यातायात की प्रक्रिया है, और उसी के तहत ये कंटेनर आगे बढ़ रहा है। और जब वो कंटेनर आगे बढ़ा है और इतना बड़ा अटैक उसने किया, इसका मतलब ये कि एक बड़ी रणनीति थी रूस के ऊपर। अब रूस जिस तरीके से हमला करेगा, उसे लेकर के बेचैनी कई देशों में है। ये बात ब्रिटेन ने अगर अमेरिका को बता दी है कि अब जल्द से जल्द हमें वो बमवर्षक विमान दे दीजिए, इसका मतलब है कि रूस अब किसी की बात नहीं मानने वाला है, और वो इतना घातक हमला करेगा जिस बात का अंदाजा पहले भी, और इसीलिए ब्रिटेन की ओर से साफ कह दिया गया है कि ये हमला यूक्रेन का पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर में धकेलने वाला हमला था, यानी कि अब विश्व युद्ध की तरह ही इसे माना जाए यूक्रेन ने जिस तरह का हमला किया रूस नहीं, वही बात होती है ना कि पहले से भी यूरोपियन कंट्री भाग रहे थे, उनको लग रहा था कि रशिया यूक्रेन को भी आगे चल करके यूरोप के बाकी कंट्रीज पे करेगा, लेकिन ये हालात तो खुद ही लेकर के आ गए। यहाँ पर जो जिस तरह की कोशिश हो रही थी कि शांति वार्ता, दोनों देशों के बीच में लड़ाई खत्म करने की बात आ रही थी, लेकिन अमेरिका जिस तरह से पलटी खाया है भारत पाकिस्तान को लेकर के जो चीजें उसमें की है, अब साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका की रणनीति कुछ और ही है। अमेरिका कुछ और ही चाह रहा है, वो जो भी देश लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को कंटिन्यू करवाना चाह रहा है, ताकि उसकी जो अपनी कमजोरियां वो छुप जाएं और उसकी जो महाशक्ति बनने वाला टैग वो बना रह जाए। क्योंकि अब यहाँ पर जब युद्ध होगा और जब बड़े लेवल पर युद्ध होगा,
अगर रूस अटैक भी करेगा तो रूस को नुकसान भी होगा, क्योंकि वो कोई एक कंट्री से सामना नहीं होगा, अब उसको बिल्कुल, यूरोप भी आएगा, बिल्कुल। अमेरिका भी कहीं ना कहीं अभी पीछे से आएगा। डायरेक्ट तो भी इस तरह से कोई बातें भी नहीं है, लेकिन अमेरिका भी क्यों बैठेगा? अगर नेटो पे अटैक, नेटो कंट्री पे अटैक करता है, रशिया अटैक करता है, तो जाहिर तौर पे अमेरिका को भी आना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अब ये हम यही जो बात कह रहे हैं कि अब ये बड़ा खतरनाक दौर पे पहुंच गई है, जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो पिछले 3 साल से चल रही थी, और अब दुनिया के लिए खतरनाक दुनिया हो के लिए चुकी है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक ऑलरेडी भारत पाकिस्तान का एक मोर्चा खुला हुआ, वहाँ पर गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह से बन रही है कि पता नहीं कब इजराइल फिर ईरान पे अटैक कर दिया, ईरान इजराइल पे अटैक करे, वो हालात बन रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं कि अब एक नया जो ये बना है, ये बड़ा ही खतरनाक है। ये और अब इसके पहले जैसे रूस का प्रस्ताव आया था, जिस तरह की चर्चा होती है कि 5 स्टेट्स की उसकी इच्छा थी कि भाई अगर इस दायरे का जो इलाका है वो उससे संतुष्ट हो सकता था या उन शर्तों पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन अभी लगता है ये बीते दिनों की बातचीत हो चुकी है। अब ये बीते दिनों की शर्तें हो सकती है, ये बीते दिनों के विचार हो सकते हैं। अब तो रूस गुस्से में करेगा, जो पलटवार करेगा, और गुस्से में फिर कहां कहां किस तरह का हमला होता है और किस तरह का खून बहा दिया जाएगा, फिर शायद इसकी कल्पना नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है, एक तरह से ये रूप बदलकर, प्रकारांतर से इसे हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक है, क्योंकि अब इसमें जो हमले होंगे, पलटवार होगा, वो इसी तरह के परमाणु हमले वाले ही वार किए जा और सकते हैं। वैसे भी प्रशांत, जब रशिया को ये लगने लगेगा कि अमेरिका और बाकी नेटो कंट्री और बाकी अगर रूस को खत्म करने की अगर सोचेंगे, बिल्कुल। जब रूस को लगेगा वो खत्म होगा, तो उनको क्यों छोड़ेगा? वो तो फिर बिल्कुल। क्या है कि जब हम खत्म होंगे तो सबको खत्म कर देंगे। बिल्कुल। तो और वो यही स्थिति अब ये, इसीलिए बार बार हम जो कह रहे हैं कि अब जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रूस जितना अकेला पड़ेगा और जब बाकी जो कंट्रीज पे जितना अटैक करेंगी, रूस उतना ही अग्रेसिव होगा और अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकता और है। ये बात एक्सपर्ट्स पहले भी बोल रहे थे कि यूक्रेन को जो भी भड़का रहा है, यूक्रेन की अपनी ताकत तो है नहीं, ये तो पूरी दुनिया जान रही थी, जग जाहिर बात थी। यूक्रेन को जो भी इस तरह से भड़का रहे हैं या बोल रहे हैं कि तू आगे बढ़, सपोर्ट हमारा तुम्हारे साथ है, वो लगातार तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे थे पूरी दुनिया को। यूक्रेन को भड़काने वाले लोगों पर यह आरोप लगातार लगता रहा, और अब जबकि ये एक बड़ा अटैक हुआ है जो कई देशों के साथ मिलकर किया गया, माना जा रहा है कि उन्होंने अब वर्ल्ड वॉर की तरफ एक तरह से धकेल ही दिया है, क्योंकि अब ट्रंप जिस तरह की रणनीति बना रहे थे, वो ट्रंप की रणनीति पूरी तरीके से नाकाम थी, क्योंकि उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी पहले बनाई, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर जो उनके दावे थे कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो वर्ल्ड वॉर, ये वाला वॉर शुरू ही नहीं होता, या मैं अगर राष्ट्रपति बना दिया जाता है मुझे, तो मैं बस कुछ ही दिनों में इस वॉर को रुकवा भी दूंगा, ये तमाम दावे नाकाम हुए हैं। और अब ट्रंप की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, अब पुतिन और बहुत गुस्से में बल्कि बड़े हमले करेंगे। मैं प्रशांत कहता हूं कि स्ट्रेटजी कुछ और है, बोलते कुछ और थे, चाहते कुछ और थे, हो कुछ और रहा है। क्योंकि वहाँ इजराइल हमास के बीच में भी हो रहा है कि अमेरिका कुछ कहता है, इजराइल कुछ और कर रहा है, वहाँ भी उनकी दाल नहीं गल रही है। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे भी डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो गए, अमेरिका एक्सपोज हुआ है। तो अब यहाँ भी वही स्थिति दिख रही है कि अमेरिका का अपना जो इंटरेस्ट है कहीं और ही देख रहा है, और अब ये बिल्कुल, अब जैसे कहते हैं कि अब वो बेकाबू हो चुकी है ये जो लड़ाई है। अब यहाँ पर रोकना इसको मुझे नहीं लगता कि अब किसी के वश में है। अब आगे किस लेवल पे और किस लेवल पे और आगे कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। रूस यूक्रेन वॉर आउट ऑफ कंट्रोल है, और पुतिन का गुस्सा भी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसका क्या भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल। तो हमारी इस पे नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।